Joel, what happened? Why do you look sad? Don't you know? The entire class teases me. वो मुझे कहते हैं कि मैं डफर हूँ, मैं कभी पास नहीं होऊंगा। मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम उनकी बातों को इतने ध्यान से क्यों सुनते हो? टोनी, फर्स्ट ईयर में तो सारी क्लास तुम्हारा भी मजाक उड़ाती थी और कहती थी कि अगर तुम्हारा चेहरा नेशनल टीवी पे दिखा दिया जाए तो सारे इंडिया की नज़र उतर जाएगी, तुम इतने काले हो। पर अब वो ऐसा नहीं करते क्योंकि तुमने कुछ रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तुमने ये सब कैसे किया, मुझे भी बताओ। ओ जोएल, इसके पीछे एक बहुत फनी कहानी है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें भी सुनाता हूँ, शायद ये तुम्हारे जीवन में काम करे। या डेफिनेटली, सुनाओ। मैं अभी फ्री हूँ, मेरी क्लास भी नहीं है। एक बार मैं और मेरी फैमिली पहाड़ों में ट्रैकिंग करने गए। तुम्हें तो मालूम है हमारा परिवार कितना एडवेंचरस है। हाँ, ये बात तो सभी को पता है। फिर? हम ट्रैक करते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां इंसानों का नामो निशान नहीं था। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। और मुझे और हमारी फैमिली को लग रहा था कि हमें अब लौटना चाहिए। तभी हमें रास्ते में एक घर दिखा, तो हम उसकी ओर बढ़े। जब हमने दरवाजा खटखटाया तो एक बहुत ही यंग लड़के ने दरवाजा खोला। जब हम अंदर गए तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्यों जंगल में रह रहे हो विदाउट एनी फैसिलिटीज। तो उसने हमें बताया कि वो यहाँ पे पेशेंस डेवलप करने के लिए रह रहा है। उसने हमें ये भी बताया कि उसने एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस भी ली, तब भी वो गुस्से पे नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। ही वॉजंट एबल टू मैनेज हिज पेशेंस। जस्ट टू डेवलप पेशेंस वो जंगल में अकेला रह रहा था, वो भी 7 साल से। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अब आपका पेशेंस बढ़ गया है? तो उनने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, अब मैं बहुत पेशेंट हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैंने उनसे कहा, आपको कैसे पता कि आपको अब गुस्सा नहीं आता? आप तो किसी के साथ रह ही नहीं रहे हैं। इस बात पे वो गुस्सा हो गए और उनने हमें अपने घर से निकाल दिया। और तब हम हंसते हुए अपने होटल की ओर बढ़ गए। बस तब से मैंने भी एक लेसन सीखा। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे काला बोलें, गोरा बोलें, सक्सेसफुल बोलें, डफर बोलें। फर्क पड़ता है तो इससे कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पास हम सबको जाना है। हम यहाँ इस जीवन में सिर्फ एक विजिटर की तरह हैं, जो आज है कल नहीं है। परंतु अनंत जीवन हमारा परमेश्वर के साथ है। तो हमारा जीवन बाइबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी जब जो लोग बोलते हैं अगर हम नहीं सुनेंगे तो ऑब्वियसली हमें फर्क पड़ना भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानेंगे कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए रहना है। ये छोटी मोटी बातें, कौन नाटा है, लंबा है, मोटा है, तगड़ा है, यूजलेस है या वर्दी है, ये सब बातें यहीं की हैं, संसार की, और यहीं पे रह जाएंगी। पर मेरी आंखें अब परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम भी हंसा करो और छोड़ो, जो वो बोलते हैं उन्हें बोले दिया करो और परमेश्वर की महिमा करा करो। और अगर तुम परमेश्वर और उसकी करुणा की ओर आंखें नहीं लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान पूरा यहाँ वर्ल्डली बातों में लगा रहेगा और तुम हमेशा दुखी रहोगे और तुम उसी इंसान की तरह हो जाओगे जो जंगल में अकेला और तब भी खुश नहीं था। तो तुम्हारी आंखें आज परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, क्योंकि तुम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हो। बाकी कुछ भी चीज तुम्हें डिफाइन नहीं करती। हाँ हाँ टोनी, सच में तुमने एक बहुत अच्छी कहानी शेयर करी। मैं अब से परवाह नहीं करूँगा कौन मुझे क्या कह रहा है, पर मैं खुश रहा करूँगा। थैंक यू ब्रदर, यू मेड माई डे।